Hello dear students, you are most welcome to your channel CSE Master. Once again, I Prabhakar Azad. Today discuss very important concept in discrete mathematics, that is a graph and concept of subgraph. सबग्राफ बेसिकली हम बात करें तो सेट आपने पढ़ा था, सेट में जो सबसेट का कॉन्सेप्ट था, ग्राफ में जो सब ग्राफ है ठीक वैसा ही है. ठीक है, जैसे कि हमने एक सेट ए लिया था, सेट ए और कोई दूसरा सेट हमने बी लिया था. दोनों सेट में हमने कंपेयर किया था और हमें पता चला कि ये सबसेट है. एक सेट ए है और एक सेट बी है. सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 3 एलिमेंट हैं. तो हम कहते हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है. ठीक है, हम ऐसा कहते हैं. ओके, तो ठीक ऐसे ही ग्राफ थ्योरी में अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है. एक फिगर है कुछ इस तरह का और इस फिगर में कुछ वर्टिसेस हैं, कुछ एजेज हैं और ठीक ऐसा ही फिगर हम बना दें और बोलें कि ये ए है, ये बी है. इस ग्राफ को हमने जी कहा और इस ग्राफ को हमने G1 कहा. ठीक है, और हम पूछते हैं कि क्या G1 G का सबसेट है. G1 जो है ये G का सबसेट है. तो देखने में तो लग ही रहा है सर, ये जो इमेज है, ये जो पार्ट है वो इसी का तो है. ओके, तो हम कह सकते हैं G1 G का सबसेट है. ठीक है, लेकिन ग्राफ में उसे सबसेट ना कह के हम सब ग्राफ के नाम से बोलते हैं. अब सब ग्राफ होने की कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं. तो देखिए, कोई भी ग्राफ G1 जिसमें वर्टिसेस B1 और E1 है, उसको किसी दूसरे ग्राफ G जिसका वर्टिसेस B और E है तभी कहा जाएगा जब V1 ऑफ G का जो V1 वर्टिसेस है वो सबसेट होगा G के वर्टिसेस का, और E1 मतलब G का जो E1 एजेज है वो सबसेट होगा G के E एजेज. ठीक है, सच दैट ईच एज ऑफ G1 हैज सेम इंड वर्टिसेस एज इन G. और जितने भी G1 ग्राफ है उसके वर्टिसेस सेम होंगे किसी भी पार्टिकुलर G1 एज के लिए. ठीक है, तो नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा. क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा टेक्निकल है. हम छोटा सा एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये एक G ग्राफ है. ठीक है, ये एक G ग्राफ है. इस G ग्राफ में वर्टिसेस और एज का सेट अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? वर्टिसेस कितना है सर? V1 V2 V3 V4 V5. V1 V2 V3 V4 एंड V5, इतने सारे वर्टिसेस है. एज कितने हैं सर? तो यहाँ हम काउंट करेंगे E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, टोटल E7 तक. E1 E2 E3 E4 E5 और E6 E7, इतने एजेज हैं. ठीक है, अब एक दूसरा G1 ग्राफ है और ये जो G1 ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है. V5 वर्टिसेस हैं, V4 वर्टिसेस हैं, V2 वर्टिसेस हैं, V1 वर्टिसेस हैं. E6 एज है, E5 एज है, इसको भी हम बना लेते हैं. E7 एज है, E4 एज है, E1 एज है. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका नाम G था और VE, और ये G1 है, इसमें V1 और E1. ओके, तो V1 में जो जो एलिमेंट हैं और E1 में जो जो एलिमेंट हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके सेट को लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या सबसेट है कि नहीं. ओके, तो V1 की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से वर्टिसेस हैं? V1 है, V2 है, V4 है, V5 है. ओके, इतने वर्टिसेस हैं. अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर E1 है, E7 है, E4 है. ध्यान से देखिए, यहाँ ये E1 है, ये E4 है, ये E5 है और ये E6 है. ठीक है, टोटल 1 2 3 4 एंड 5 एजेज हैं. ठीक, अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्या V1 और E1 V और E का सबसेट है.
तो V1 इज सबसेट ऑफ V, देख सकते हो V1 V2 V4 V5 इसमें है क्या, V1 V2 V4 V है, तो V1 इज सबसेट ऑफ V। एज की बात करें तो क्या E1 E का सबसेट है क्या, तो E1 E7 E4 E1 E7 E4 E6 E5 E6 E5 सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं E1 जो है वो E का सबसेट है। अब जब V1 और E1 सबसेट है अपने रिस्पेक्टिव V और E के, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जितने भी एजेज हैं उनका इंड वर्टिसेस हम चेक करते हैं सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर है हमारे पास E5 और इसके इंड वर्टिसेस हैं V5 और V4। यहाँ भी V5 और V4 E5 के इंड वर्टिसेस हैं, तो सारे इंड वर्टिसेस सेम हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होता है और हम कहते हैं द गिवन फिगर इज या द गिवन ग्राफ इज सबसेट ऑफ अदर गिवन ग्राफ। ठीक है, कंडीशन जो हम बता रहे थे तो डेफिनेशन में तो हमने डाला ही था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंडीशन ऑल द वर्टिसेस एंड एजेज ऑफ G1 आर इन G। G1 में जितने भी वर्टिसेस और एजेज हैं वो G में होने चाहिए। ईच एज ऑफ G1 हैव सेम इंड वर्टिसेस इन G। जितने भी G1 में एजेज हैं उनका इंड वर्टिसेस G में होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है और तब जाकर के हम कहते हैं कि जो भी गिवन ग्राफ है वो सबसेट है या सब ग्राफ है अदर गिवन ग्राफ का। ओके, और एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और ये जो ग्राफ है इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये वर्टिसेस है V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, और एजेज हैं E1 E2 E3 E4 और E5। ठीक है, ये E6 है, ये E7 है और ये E8 है। ओके, तो ये ग्राफ है G। ओके, अब एक दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। एक दूसरा ग्राफ हमारे सामने आता है कुछ इस तरह का। जिसके वर्टिसेस हैं V5 V2 V3 V4 और एजेज हैं E5 E7 E3। ओके, दिस इज E8 एंड दिस इज E4। ये ग्राफ है कोई G1। ओके, G में वर्टिसेस B, E है और G1 में वर्टिसेस और एज जो हैं ये B1, E1 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग V और E जो वर्टिसेस और एज हैं इनके सेट को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर टोटल कितने वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, टोटल 5 वर्टिसेस हैं। और एजेस की बात करें तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और E8, टोटल 8 वर्टिसेस एजेस हैं। ओके, अब इस ग्राफ में हम आते हैं। यहाँ पे V1 और E1 में जो जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास V5 V2 V3 V4 ये 4 वर्टिसेस हैं। एजेस की बात करें तो E7 है हमारे पास, E3 है हमारे पास, E4 है हमारे पास, E5 है हमारे पास और E8 हमारे पास है। ओके, अब कंडीशन चेक करेंगे कि क्या V1 V का सबसेट है, तो ये कंडीशन सही है। V1 में जितने एलिमेंट हैं हम चेक कर लेते हैं क्या V में V प्रेजेंट है, V5 V2 V3 V5 V2 V3 V4 तो सारे हैं, तो ये कंडीशन ठीक है। V1 इज सबसेट ऑफ V। अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे E1 इज सबसेट ऑफ E। क्या E1 E का सबसेट है, तो यहाँ भी देखेंगे हमारे पास है
E7 E3 E4, E7 E3 E4, E5 E8, E5 और E8 सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे E1 इज सबसेट ऑफ E। अब दूसरा कंडीशन हमें चेक करना है, ये कंडीशन 1 था, ये कंडीशन कौन सा था, 1 था। कंडीशन 2 चेक करेंगे कि जितने भी वर्टिसेस हैं G1 ग्राफ में, वे सारे वर्टिसेस इंड वर्टिसेस किसी कॉमन एज के हैं या फिर कोई एज है उसका इंड वर्टिसेस दोनों ग्राफ में सेम है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, कोई एक दो ले लेते हैं। यहाँ देखो E7 एक एज है और इसका इंड वर्टिसेस है व्हाट, V5 और V2, ठीक है। तो V5 V2 है, V5 और V2 है, E7 सही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम कहेंगे G1 इज व्हाट, G1 इज सब ग्राफ ऑफ G। ओके, इस तरह से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हमारे पास एक गिवन है, एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हमें उसका सब ग्राफ फाइंड आउट करना है। ग्राफ आपके पास क्या है सर, ग्राफ कुछ इस तरह का है, ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। जो ये हमारा वर्टिसेस है, इसका नाम है B, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है C, इसका नाम है A। ओके, दो सब ग्राफ बनाना है हमें, एक G माइनस E और एक G माइनस A, ये दो सब ग्राफ हमें बनाना है। तो बारी बारी देखते हैं, फर्स्ट G माइनस E को देखते हैं। तो G हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या है, ये G है। ओके, G माइनस E मतलब ये पूरा जो G है इसमें से E हटाना है, E वर्टिसेस, E एज को हमें हटा देना है। ओके, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन करके आएगा। ये जो पोर्शन ये E है इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, G माइनस E आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को हम जैसे है वैसे ही डाल देंगे। ओके, तो ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, और ये जो सब ग्राफ होगा वो किसका होगा, G माइनस E का होगा। ओके, दिस इज सब ग्राफ ऑफ व्हाट, G। दूसरा सब ग्राफ बनाते हैं G माइनस A। तो A जो है बीच में वर्टिसेस एक A है, उसको हटा देना है, सिंपली हमें रिमूव कर देना है। तो यहीं पे A था ना, तो A हटाएंगे तो बाकी सारे एजेज ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, G माइनस A मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ और सब ग्राफ को डील करेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जो सब ग्राफ होता है ये रियली में सब ग्राफ सबसेट होता है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सबसेट का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो सेट था, ठीक। और अभी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।